रिकॉर्डिंग पे लगा दो। यस बच्चों। ओ मनकीरत, आप इस इधर आ गए। हेलो मनकीरत, यस सर। आप तो ओहो, आप इधर क्लास में कैसे आ गए? ये तो लिंक मैंने सर ये लिंक गलत क्लास में आ गया लगता है। हाँ, दूसरी क्लास में ज्वाइन करो। ये 12 बजे का लिंक है तुम्हारा। ओके सर। हाँ बच्चे। यस बच्चों, स्टार्ट करें। देखो, आज टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये वाला टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। बड़े ध्यान से करने वाला टॉपिक है। लिखो, हेडिंग बना लो, इम्पैक्ट ऑन impact on various parameters, impact on various parameters प्रथम हमारी क्लास का स्टूडेंट है जो यस सर। क्यों, क्या प्रथम, ठीक। इम्पैक्ट ऑन वेरियस पैरामीटर्स, और कौन कौन है? impact on various parameters of capacitor due to dielectric, due to dielectric। ये करो बच्चे, ये टॉपिक है। और ये मैं आपको बताऊं, ये टॉपिक बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज कंपटीशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें ना आपको एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। इस टॉपिक के रिगार्डिंग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही आपके बनते हैं। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइट डाउन लिखो, केस नंबर 1, आइसोलेटेड चार्ज्ड कैपेसिटर। केस नंबर 1, आइसोलेटेड चार्ज्ड कैपेसिटर। आइसोलेटेड चार्ज्ड कैपेसिटर। आइसोलेटेड चार्ज्ड कैपेसिटर का मतलब क्या होता है? मींस बच्चों, इसका मतलब ये है, एक कैपेसिटर है बच्चों, इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया और इस कैपेसिटर को चार्ज किया। चार्ज करने के बाद हमने बैटरी को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दी। बच्चों, आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर का मतलब क्लियर हो गया आपको? इसका मतलब क्या है? कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद बैटरी को रिमूव कर लिया और उसके बाद कैपेसिटर के अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐड कर दिया। इसका मतलब ये है। अब इसके अंदर वेरिएबल्स कैसे चेंज होंगे वो हमने एक टेबल बनाना है। यहाँ टेबल बनाएंगे, यहाँ इनिशियली लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे फाइनली। सबसे पहला स्टेप, हमने इनिशियली कैपेसिटर को चार्ज दिया क्यू। फाइनली चार्ज भी कितना होगा बच्चों? कैपेसिटर पर जो चार्ज है वही चार्ज कैपेसिटर पर फाइनल रहेगा क्यू। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने पर चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा पॉइंट बच्चों, इनिशियल कैपेसिटेंस जो इसकी थी सी। अब मुझे ये बता दोगे, अगर कैपेसिटर के अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐड कर देते हैं
देन व्हाट विल बी द इट्स कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस फाइनल कितनी हो जाएगी आपको सभी को पता है। यस कितनी होगी बच्चों? सर के इंटू सी। अरे वेरी गुड, के इंटू सी हो जाएगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखो, पोटेंशियल। अगर पहले पोटेंशियल इसका V था, अब पोटेंशियल कितना होगा? तुम्हें पता है बच्चों, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V। तो V कितना हो जाएगा बच्चे, Q बाय C। तो V फाइनल कितना होगा? चार्ज तो देखो Q फाइनल उतना ही रह रहा है बच्चे, Q फाइनल अपॉन C फाइनल यही होगा बच्चों। Q फाइनल कितना है, Q C फाइनल कितना है, K इंटू सी। तो पोटेंशियल 1/k इंटू वी, यानी पोटेंशियल कितने टाइम्स कम हो गई, k टाइम्स पोटेंशियल क्या होगी, 1/k टाइम्स पोटेंशियल डिक्रीज हो गई बच्चों। आपको तीसरा स्टेप देख लो, सभी को क्लियर है? अब मैं बात कर रहा हूं एनर्जी की। एनर्जी हमारे पास थी E, अब एनर्जी कितनी होगी, सॉरी एनर्जी नहीं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है E। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। अब बच्चों मुझे ये बताओ, पोटेंशियल कितने टाइम डिक्रीज हो गया? यस बच्चों, पोटेंशियल कितने टाइम डिक्रीज हो गया, 1/k टाइम्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिस्टेंस। तो एज इट इज, पोटेंशियल कितने टाइम डिक्रीज हो गया बच्चे, 1/k टाइम डिक्रीज हो गया। तो पोटेंशियल 1/k टाइम अगर डिक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितने टाइम डिक्रीज हो जाएगी, 1/k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद बच्चों मैं अगला पॉइंट बात कर रहा हूं एनर्जी की। एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू U थी पहले, अब एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी? एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी होता है। एनर्जी के वैसे 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास क्यू कांस्टेंट है बच्चों, और सी क्या हो रहा है, के टाइम्स। तो एनर्जी भी कितनी होगी बोलेगा कोई? क्यू कांस्टेंट है, सी अगर के टाइम्स बढ़ रहा है तो एनर्जी के टाइम्स क्या होगी बच्चों, क्योंकि U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, तो एनर्जी के टाइम क्या होगी, डिक्रीज होगी। बच्चों इसको नोट कर लो सभी को। इन कॉन्सेप्ट्स को नोट कर लो, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर हाँ जी बच्चे, देंगे। क्या हो गया? सर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, पर बच्चे बात पता है क्या है, मेरे पास सारे लेक्चर कैपेसिटर के रिकॉर्डेड हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, आप पहले लेक्चर से लगा लो सारे रिकॉर्ड, टाइम निकालो ना। और ऑनलाइन में तो बेनिफिट बहुत है, आप जब मर्जी जो मर्जी लेक्चर स्टार्टिंग से देख सकते हो। लेकिन ये नहीं करना कि भी आगे का चैप्टर शुरू होगा तो आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये चीजें नहीं करनी, क्योंकि हर एक चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। अगर आपको पिछला चैप्टर समझ आएगा तो आपको अगला चैप्टर समझ आएगा बच्चे, ठीक है ना। सारे अगर आप कहोगे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर कैपेसिटर के स्टार्टिंग से एंड तक मेरे पास हैं, आप रिकॉर्डेड लगाओ आराम से यस सर। पढ़ो। हाँ आराम से पढ़ो, सैटरडे संडे तो क्लासेस होती नहीं, सैटरडे संडे आप फुल डे अपना चैप्टर कंप्लीट करो स्टार्टिंग से एंड तक।
यस बच्चों, यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैंने आज नया टॉपिक स्टार्ट करवाया है, इम्पैक्ट ऑन वेरियस पैरामीटर्स ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। इट द टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड प्लस कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बच्चों दो केस हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 में कह रहा है एक कैपेसिटर है, उसके साथ हमने बैटरी लगाई, कैपेसिटर को चार्ज किया, चार्ज करने के बाद बैटरी को हटा लिया, फिर उस कैपेसिटर के अंदर हमने क्या डाल दिया बच्चों? डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। तो क्वांटिटीज में क्या चेंज आएगा? वेरियस पैरामीटर। चार्ज पहले जितना था उतना ही रहेगा, कैपेसिटेंस पहले सी थी, अब कैपेसिटेंस अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे तो के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, C सेम है, क्यू सॉरी C के टाइम मल्टीप्लाई है, क्यू सेम है, तो V क्या हो जाएगा? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो अगर C के टाइम्स बड़ा है तो V क्या होगा? के टाइम्स, साफ पता लग रहा है, V क्या होगा? के टाइम्स कम होगा। पहले इनिशियल पोटेंशियल V था, फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? K बाय V, V बाय K। इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल पहले E थी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस होता है। अगर पोटेंशियल के टाइम डिक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों के टाइम डिक्रीज होगी, सिंपल सी बात है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एनर्जी की, एनर्जी इनिशियल U थी, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ क्यू स्क्वायर बाय C था, क्यू तो कांस्टेंट रह रहा है, क्यू चेंज नहीं हो रहा, जितना फाइनल है उतना ही इनिशियल है। तो क्यू तो चेंज नहीं हो रहा, ये यू किस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई? कैपेसिटेंस के। अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों? कम होगी। अब जो हमारे पास कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स बच्चों क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट यहां तक कवर करवाया है। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे चल रहे हैं बच्चों। चलें आगे। इसको Yes, रब, ओके बच्चे मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से इसको। बच्चे एक चीज लिख लेना, मैंने अभी आपको ये चीज नहीं करवाई, ये एक चीज लिख लेना, अभी इसमें यूज हो रहा है, इसके बाद करवा देता हूँ, है तो सिंपल ही, कोई वो नहीं है। फिफ्थ, फोर्स। फोर्स इनिशियल फोर्स F थी, फाइनल फोर्स कितनी होगी? ये फोर्स पता क्या होती है बच्चे? जब दो प्लेट रखते हैं ना, देखो ध्यान से समझना मेरी बात, जब दो प्लेट रखते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है कैपेसिटर में और एक बच्चों नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे पर क्या करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे बच्चों? है ना, दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर 2a एप्सिलॉन नॉट। ये होती है फोर्स का फॉर्मूला। अब ये आया कैसे फॉर्मूला, मैं आपको बता देता हूं। पहले हम ये कर लें, ये आर्टिकल पूरा कर ले, फिर मैं आपको बता देता हूँ ये आर्टिकल, ये फॉर्मूला कैसे आया। हाँ जी, फाइनल फोर्स में क्या चीज चेंज होगी, कोई बताएगा मुझे? देखो क्यू तो सेम रह रहा है बच्चों, एरिया सेम रहता है प्लेट्स का, एप्सिलॉन नॉट भी सेम रहती है, तो फोर्स भी क्या रहेगी बच्चों? सेम। ये फोर्स सेम कहां से आई? ये फॉर्मूला यूज करके आई। ये फॉर्मूला साथ में आप लिख लेना, ताकि कल को अगर आपको देखना है कि ये फोर्स सेम कैसे रही, तो इस फॉर्मूला की वजह से फोर्स सेम रही है। ठीक है बच्चों, यहां तक? इसके बाद डाइलेक्ट्रिक मीडियम सर वहां क्या? पर सर फिर के नहीं आ जाएगा सर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। नहीं बच्चे, ये फोर्स की वैल्यू है। अगर हमारे पास क्या कहते हैं, दो प्लेट के बीच में फोर्स लग रही है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के लिए फोर्स है ये मैं आपको आर्टिकल भी ड्राइव करवा दूंगा।
ठीक है, ये मैं आर्टिकल भी ड्राइव करवा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए आप इसको लर्न कर लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ए एप्सिलॉन नॉट की जगह हम सी डी भी तो लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर फाइनली सी तो के टाइम्स सी है, तो फिर वो के टाइम्स डिक्रीज नहीं हो जाएगी फोर्स? नहीं बच्चे, पता बात क्या है, इसके अंदर जो हमारे पास ये फोर्स हमने कैलकुलेट की है, ठीक है, वो सी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट वैल्यू दी होती है ये प्लेट की, कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें कांस्टेंट दी होती है, उसके लिए ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। इसके अंदर एरिया भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, चार्ज भी हमारे पास कांस्टेंट है, वो हमें वैल्यू दी हुई थी, उससे हमने ये डिराइव किया था, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट टी। आपको पता है ना बच्चे, मैंने आपको क्या बताया था, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है कि नहीं होता? बट कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पर डिपेंड करती है ना पोटेंशियल पर, ये मैंने आपको भी बताया था। ये किस पर डिपेंड करती है, शेप पर डिपेंड करती है, उसके साइज पे डिपेंड करती है, उसके साइज पे डिपेंड करती है, ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो ये फॉर्मूला किससे आया था, मैं आपको फॉर्मूला करवा दूंगा पहले ये, फिर आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, ये क्लियर हो गया। अब वर्क डन लिखो बच्चों, वर्क डन। वर्क डन होता है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। लिख लो बच्चों वर्क डन। वर्क डन, एक मिनट, यहां तक ये सारी क्वांटिटीज पूरी होगी, 5 की 5 क्वांटिटीज। इसके बाद मैं आगे की बात आपको करवा रहा हूँ, एक क्वांटिटी और जो पूछते हैं मैं उसकी बात करवा रहा हूँ, यहां तक लिख लो आप सभी 5 क्वांटिटीज के बारे में। इसके बाद एक क्वांटिटी मैं आपको और लिखवा रहा हूँ, वर्क एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। बच्चों फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बताएगा कोई कितनी होती है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, ये लिखी हुई है U बाय के। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी बच्चों? U बाहर निकाल लो, कितना आ गया, 1/k-1 आ गया। यहां तक देखना बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है? हाँ जी बच्चों, अब देखो इसके बाद वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू U1-K/K, ये मेरे पास वर्क डन आ गया। ये जो वर्क डन है बच्चे, ये किस लिए किया जाता है, लिख लो, दिस इज एक्सटर्नल वर्क which is required which has done against electric force of attraction, electric force of attraction due to the due to plates due to plates of the capacitor। बच्चों ये चीज आप यहां तक लिख लो जल्दी से, एक पार्ट इस क्वेश्चन का हमारा बच्चों पूरा हो गया। अब मैं इसका सेकंड पार्ट करवा रहा हूं, आपको फर्स्ट पार्ट देख लो, सभी को समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है तो बच्चे फर्स्ट पार्ट में कोई पूछ सकता है, अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करवा रहा हूं, और दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पेपर में। पेपर में ये पूछ सकता है, अगर एक कैपेसिटर था जिसको चार्ज किया, चार्ज करने के बाद उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐड कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल कितनी होगी? तो आपने बताना फाइनल इनिशियल का 1/k टाइम्स हो जाएगी। फोर्स कितनी होगी, फोर्स में क्या चीज होगा, फोर्स सेम रहेगी। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, फाइनल हाफ 1/k टाइम्स हो जाती है इनिशियल का। वर्क डन कितना होगा, ये वर्क डन होगा। सारी टर्म्स मैंने आपको फर्स्ट वाले पार्ट में करवा दी, मैं इसको रब कर रहा हूं, अब मैं आपको सेकंड पार्ट करवा रहा हूं बच्चों।
बच्चों हमारा सेकंड पार्ट है, लिखो केस नंबर 2। केस नंबर 2 के अंदर क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। बच्चों पोटेंशियल कांस्टेंट करने का मतलब ये है कि जो कैपेसिटर है उसके साथ हमने एक बैटरी लगाई, बैटरी लगा के कैपेसिटर को बच्चों चार्ज किया। अब बैटरी को हमने हटाना नहीं है, बैटरी को स्टिल बैटरी इज कनेक्टेड, तो कैपेसिटर में हमने क्या डाल देना है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देना है। देखो बच्चों समझ आया कि नहीं? दूसरा केस क्या है, दूसरे केस के अंदर हमने कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्ट की, कैपेसिटर को चार्ज किया, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और फिर हमने क्या डाल दिया उसके अंदर बच्चों, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी डाल दिया। अब हमारे पास वेरिएबल्स में क्या चेंज रहेगा, सबसे पहला देखते हैं बच्चों, सबसे पहला देखते हैं चेंज क्या रहेगा हमारे पास इसके अंदर। इनिशियली, फाइनली। यस बच्चों, सबसे पहले देखो हमारे पास कैपेसिटेंस अगर इनिशियली सी है तो फाइनल कैपेसिटेंस कितनी होगी, कोई बताएगा? अगर बच्चे एक कैपेसिटर के अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐड कर देते हैं, देन व्हाट विल बी द चेंज इन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा? एनी स्टूडेंट? यस, अगर एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐड कर दें तो व्हाट विल बी द चेंज इन कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा? एनी स्टूडेंट? सर k टाइम्स इंक्रीज। अरे वेरी गुड, के टाइम्स कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, पहला स्टेप। बच्चों दूसरा स्टेप कि अगर पोटेंशियल इनिशियल V है, बैटरी जो कनेक्ट की है तो कैपेसिटर का इनिशियल पोटेंशियल V है। अब जो कैपेसिटेंस हो गई, बैटरी तो स्टिल वही कनेक्टेड है बच्चों कैपेसिटर के साथ, बच्चों बैटरी तो वही कनेक्टेड है, तो फाइनल पोटेंशियल कितना होगा, क्या पोटेंशियल में कोई चेंज होगा? एनी स्टूडेंट? नो सर। अरे वेरी गुड, देयर विल बी नो चेंज इन द पोटेंशियल। नंबर 3 बच्चों, कैपेसिटेंस तो के टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई, पोटेंशियल अनचेंज्ड रहा, चार्ज अगर इनिशियल क्यू था तो व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज? अब बच्चों चार्ज कैसे बताएंगे, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सभी को पता है, सीवी, यही होता है ना। अब सी तो बच्चों के टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, वी बच्चों कांस्टेंट है, तो क्यू भी क्या होगा, कोई बताएगा? के टाइम्स ही होगा ना, क्योंकि क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। इफ सी इज के टाइम्स देन क्यू विल आल्सो बिकम्स के टाइम्स। ये बच्चों मैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको करवा रहा हूं पेपर में, इसमें से कोई भी टर्म पूछ सकता है कि अगर बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, पोटेंशियल V है, तो चार्ज फाइनल कितना होगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने के बाद, कैपेसिटेंस कितनी होगी, पोटेंशियल कितना होगा, कुछ भी कोई भी टर्म पूछ सकता है। ये नहीं है कि सारी टर्म जो लाइन वाइज पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है पेपर में एग्जामिनर। तो बच्चों आगे और क्वांटिटीज के बारे में करते हैं। क्वांटिटी नंबर 4, चार्ज के बाद बच्चों मैं बात करता हूं
इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनिशियल मेरे पास E है तो व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? कोई बच्चा बताना चाहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? एनी स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कोई बताना चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वेरी गुड। तुम्हें पता है V इज इक्वल टू E अपॉन डी होता है, E इज इक्वल टू वी डी हो जाएगा। अब बच्चों V तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट होता है, तो E भी क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। तो E फाइनल इज इक्वल टू E इनिशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट रिमेन will not be change, it will remain same। इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट करते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली U है, देन व्हाट विल बी द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? बच्चों एनर्जी के तीन फॉर्मूले होते हैं, Q स्क्वायर बाय 2C, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई बता सकता है? स्टूडेंट कोई भी, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला एनर्जी का बेस्ट रहेगा टू यूज? सर Q स्क्वायर अपॉन 2C। नो बच्चे, मेरी बात सुनो जी। ये Q स्क्वायर अपॉन 2C तब यूज करते हैं जब Q कांस्टेंट होता है, चार्ज सेम रहता है। ये वाला तब यूज करेंगे जब V कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। यहाँ बच्चे पोटेंशियल सेम रह रहा है, दैट इज व्हाई वी विल यूज हाफ CV स्क्वायर। हमारे लिए ये फॉर्म, अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर ले, चार्ज के टाइम्स मल्टीप्लाई होती है। नहीं बच्चे, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं। इस फॉर्मूले को हमने तब अप्लाई करना है जब पोटेंशियल सेम होगा, इस फॉर्मूले को तब अप्लाई करना है जब चार्ज कांस्टेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर हाफ CV स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे बच्चों। V कांस्टेंट है, तो बताओगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यस, एनी स्टूडेंट? V तो कांस्टेंट है, C क्या हो रही है बच्चे? K टाइम्स मल्टीप्लाई, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी बच्चों? K टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 पॉइंट नंबर लिखो, पॉइंट नंबर 6 लिखो बच्चों। फोर्स, इनिशियल फोर्स अगर F है तो व्हाट विल बी द फाइनल फोर्स? फोर्स का फॉर्मूला कोई बताएगा क्या था मेरे पास? यस बच्चों, एनी स्टूडेंट जो मुझे बता दे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स का फॉर्मूला बच्चों क्या था? Q स्क्वायर बाय 2F। वेरी गुड बच्चों, मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला था Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों आप ये देखो कि मेरे पास चार्ज को मैं क्या कर रहा हूं, इस चार्ज को बच्चों मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा है? K टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो फोर्स क्या हो जाएगी फाइनल? K स्क्वायर टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर है Q का, तो K स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी फोर्स। देखो अगर आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया ये सारी टर्म्स। बच्चों देखो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हो। आपने सर पिछले में सर E इक्वल्स टू V बाय D लिखवाया था सर। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड सर V बाय D लिखवाया था सर पिछले। हाँ बिल्कुल, सर इसमें सर V इंटू D आ गया। शाबाश। E इज इक्वल टू V बाय डी, नहीं बच्चे मैंने ले लिखवाया था। E इज इक्वल टू क्या होता है? V बाय डी होता है, यही होता है। E इज इक्वल टू V बाय डी।
तो v हाँ, किसके दूसरी बात तो v किसके इक्वल हो जाएगा, ed के इक्वल हो जाएगा, v इज इक्वल टू Yes, sir. ये, ओहो, e इज इक्वल टू v बाई डी, तो v हो गया ed के इक्वल। तो देखो फिर e जो है बच्चे, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e होगी ना। अगर e सेम रही v सेम रहेगा तो e भी सेम रहेगा ना, e विल नॉट चेंज। ये फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिख दिया था, लेकिन रिजल्ट सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है। E इज इक्वल टू वी अपॉन डी होता है, तो v इज इक्वल टू ई डी होता है। अगर v सेम रहेगा तो e भी सेम रहेगा, e विल नॉट चेंज। चलें आगे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। यस बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे चलें। हाँ जी, चलो चलें बच्चे आगे। Yes, sir. वर्क एक्सटर्नल, कितना वर्क हमें करना पड़ा। अर्शिता हमारी स्टूडेंट है ये कोई? हाँ जी बच्चों, अर्शिता कोई स्टूडेंट है हमारी? पता है किसी को अर्शिता का? Sir, attend का कर दिया सर पहले क्लास, एक दो बार। नहीं करती है ये अटेंड डेली? सर ये देखा था सर, दो तीन बार तो देखा। वर्क एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बच्चों फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास, के यू। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास, यस इट इज यू। तो यहां से u बाहर निकाल लिया, k माइनस वन इंटू यू हो गया। वर्क एक्सटर्नल हो गया हमारे पास k माइनस वन इंटू यू। यू क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर को हाफ सी वी स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये वर्क एक्सटर्नल हुआ बच्चों, जो हमें करना पड़ता है। यस, किसी को कोई इस टॉपिक में डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया बच्चे। अब बहुत इम्पोर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना था कि हम किसी भी कैपेसिटर का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों अब हमारा जो लास्ट टॉपिक रहता है, किसी भी कैपेसिटर का पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहता है। इसके बाद कैपेसिटर के ऑलमोस्ट हमारे सारे टॉपिक पूरे हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। मुझे ये बता दो, अगले लेक्चर में हम डाउट डिस्कस करें या फिर ये आपको हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है वो सिखा दें, सो दैट फिर कल का दिन पूरा डाउट्स में ही जाएगा। दोनों लेक्चर डाउट्स ही होंगे। जा आज एक लेक्चर डाउट, जा कल इसको टॉपिक को आगे करें, ये बता दो मुझे। टॉपिक आगे करवा दो। ओके, तो फिर मैं आज टॉपिक आगे करवाऊंगा और कल मैं आपको बता दूं आपके दोनों लेक्चर डाउट्स में ही जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें इस टॉपिक का कोई पार्ट रह गया तो फिर मैं कल के लेक्चर में आगे करा के फिर आपके डाउट्स लूंगा, क्योंकि अभी हमारा बस एक ही टॉपिक रहता है कि किसी भी कैपेसिटर का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में भी आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं। तो ये चीजें अभी मैंने आपको सिखानी है। मैं हल्का सा आपसे कुछ इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपसे पूछता हूँ। इसको रब कर रहा हूँ बच्चों में। हाँ जी, पहले तो हम सीखते हैं पोटेंशियल डिवाइड रूल क्या होता है। पोटेंशियल डिवाइड रूल, पोटेंशियल डिवाइड रूल देखो क्या होता है बच्चों। एक 10 वोल्ट की बैटरी है बच्चों, मेरे पास एक 10 वोल्ट की बैटरी है। 10 वोल्ट का मतलब क्या है, इसके एक एंड को अगर मैंने 10 वोल्ट मान लिया तो दूसरा एंड क्या हो जाएगा, दूसरा एंड हो जाएगा 0 वोल्ट। इसका मतलब ये है
ये पॉजिटिव होता है बड़े वाला, छोटे वाला नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव वाला होता है वो हमेशा बड़ा होता है, नेगेटिव वाला हमेशा छोटा होता है। अब 10 वोल्ट का मतलब क्या है? 10 वोल्ट में से 0 वोल्ट माइनस करो तो कितना आ जाएगा आपका? 10 वोल्ट ही आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिवाइड रूल। दोबारा फिर समझो, इस 10 वोल्ट को और कैसे मैं लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? इधर अगर मैं 20 वोल्ट लिखूंगा तो व्हाट वी विल राइट एट दिस एंड? कितना लिखें कि 10 वोल्ट बन जाए दोनों का डिफरेंस? यहां पर कितना लिखें? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। एक बात याद रखना, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के मैग्नीट्यूड से हमेशा कम होगा। तो 20 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो ये 10 आ जाएगा बच्चों। मान लो मैंने आपको कह दिया ये मेरे पास 10 वोल्ट है बच्चों, मैंने इस एंड को 30 वोल्ट माना, तो ये एंड कितना होगा? 20। 20 वोल्ट। हमेशा ये याद रखना, नेगेटिव वाला ये वाला हमेशा इससे कम होगा। अब देखते हैं किसका दिमाग काम करता है। ये 10 वोल्ट है, अगर ये 0 वोल्ट है तो ये कितना होगा? -2। अरे वेरी गुड, ये होगा बच्चे -10। 0 में से माइनस माइनस प्लस 10 कर देंगे, ऐसे 0 वोल्ट माइनस माइनस 10 वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट। हमेशा ये कम होना चाहिए। अगर बच्चे ये मेरे पास है 10 वोल्ट माइनस का, तो ये वाला कितना होगा? हाँ जी, कोई बताएगा? -20। अरे वेरी गुड, इट विल बी -20। -10 वोल्ट -20 -10 वोल्ट माइनस माइनस +20 कितना हो गया? +10। दैट्स इट। यानी आपको पोटेंशियल को डिवाइड करना आ गया बच्चों। अगला लेक्चर मैं आपको भेज रहा हूँ 5 मिनट के अंदर, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।